आपकी सेहत के लिए ये एक बुनियादी चीज़ साबित होता है कि आपने इतनी अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार कर ली। 2 से 3 दिन के बाद इतनी सब्ज़ी जो है वो यहाँ से इस तकरीबन 2 मरले से भी कम जगह से ये इतनी बड़ी सब्ज़ी इतनी निकाली जाती है। इंसानी सेहत के लिए इसमें एक सबसे अहम पहलू आता है कि आजकल अभी जो हम आपको एक प्रैक्टिकल दिखाने जा रहे हैं, ये चकवाल में किचन गार्डनिंग की, तो ये मुश्किल से 10 फुट बाई 55 फुट यानी जो 2 मरले जगह भी नहीं बनती है। और आप यकीन करेंगे इस अभी आपको इसका प्रैक्टिकली दिखाएँगे भी कि ये हर 2-3 दिन के बाद इस सब्ज़ी की कितनी मिकदार उतरती है। तो आप बिल्कुल ये बिलीव करेंगे इस सब्ज़ी से इतनी जगह से 5 से 10 फैमिलीज़ जो हैं वो बड़े आराम से अपना पूरा यानी किसी किस्म की कोई सब्ज़ी भी आपको एक छोटी से छोटी एक मिर्च या धनिया तक भी उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप जाके वो बाज़ार से खरीदें। आज हम आपको चकवाल में होने वाली किचन गार्डनिंग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देने आए हैं। किचन गार्डनिंग एक इतना फ़ायदेमंद काम है कि इससे आम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके वो कितना बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एग्रीकल्चर साइड पे भी और अपने घर के फ़ाइनेंशियल मामलात में भी। 2 से 3 दिन के बाद इतनी सब्ज़ी जो है वो यहाँ से इस तकरीबन 2 मरले से भी कम जगह से ये इतनी बड़ी सब्ज़ी इतनी निकाली जाती है। कुछ 2-4 चीज़ें बुनियादी जो हर मौसम में होती हैं, उनको अगर आप उगाना शुरू कर दें और इसके लिए कोई कतई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी जगह हो। आप अगर किसी फ्लैट में भी रहते हैं, आप हर ज किसी भी जगह रहते हैं, अगर आपके पास शहर में जगह नहीं भी है, तो तब भी आप देखेंगे कि आपको ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम्पल मिलेंगी, जिनमें आप देखेंगे कि लोगों ने घरों में, फ्लैट्स में भी इतनी सब्ज़ी अपनी उगा ली है गमलों में या मुख्तलिफ़ चीज़ों में कि उनकी जो सालाना ज़रूरियात हैं जो या जो भी सीज़नल ज़रूरियात हैं, वो बआसानी पूरी होती हैं। अगर हर इंसान इसी तरह इस ज़िम्मेदारी के साथ करने लग पड़े, तो ना सिर्फ़ ये कि वो अपने जो फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज़ हैं, उनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, बल्कि अगर आप मुल्क की एग्रीकल्चर साइड के हवाले से सोचें, तो ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन बनता है, जो कि जिसका शायद अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता है। ये तकरीबन 3 दिन पहले इन्होंने सब्ज़ी उतारी थी और आज फिर उतारी है। ये इस सब्ज़ी को शुरू हुए हुए तकरीबन 3 माह का अरसा गुज़र चुका है और आगे ये 3 माह और ज़रूर चलेगी। ये आप कद्दू की एक किस्म देख रहे हैं, घिया कद्दू। ये आप दूसरे कद्दू देख रहे हैं, ये देखें। और आप इसका कलर देखें, इसकी जायका तो एक अलग ही बात है। ये आप भिंडी देखें, टमाटर देखें, टमाटर यहाँ चेरी टमाटर भी लगाया गया, छोटा भी, बड़ा भी, हर किस्म का। बैंगन को आप देखें, उसके बाद ये चुकंदर देखें, करेले, तो ये तोरियाँ, तो ये इस तरह, ये आप छली भी देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, इनका भी अगर आप देखें कलर, तो आपको ये चीज़ें, इनकी फ्रेशनेस और इनकी सब चीज़ें आपको वैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा देख के कि ये कितनी कितना कमाल का। ना सिर्फ ये कि ये आपको बहुत आलमोस्ट फ्री कास्ट करती है, बहुत चीप कास्ट करती है, लेकिन अगर आप इनके कलर और इनकी क्वालिटी देखें तो वो बोल रही है ख़ुद कि ऑर्गेनिक सब्ज़ी में और एक स्प्रे और खाद वाली सब्ज़ी में क्या फ़र्क होता है। जिसमें ऐसे बीज भी लगाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैदावार देते हैं। उसके अलावा स्प्रे का इस्तेमाल, खादों का इस्तेमाल, ये यकीनन उस ऑर्गेनिक के मुकाबले में इसका कोई कंपैरिज़न नहीं है।
यानी वो सब्ज़ियात जो कि खाद या स्प्रे पे तैयार होती हैं, उनके मुकाबले में अगर आप अपने तौर पे वो सब्ज़ी तैयार करते हैं जिसमें खाद या स्प्रे इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसका अंदाज़ा आप बाखूबी लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी उसका बेनिफिट है आपकी हेल्थ के लिए। इसमें एक सबसे बड़ा एलिमेंट ये भी आता है कि आप इसमें कोई खाद या सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़रूर आपकी पैदावार को कुछ कमी हो जाती है या उतनी अच्छी पैदावार नहीं होती है कमर्शियल पैदावार की तरह, लेकिन फिर भी आपकी सेहत के लिए ये एक बुनियादी चीज़ साबित होता है कि आपने इतनी अच्छी ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ तैयार कर ली। और अगर इन सब्जियों पर भी खुदा न खास्ता कोई हल्का-फुल्का अटैक हो भी जाए, तो उसके लिए आप कम कम से कम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी सब्ज़ी के ऊपर ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, जो कि बराह रास्त आपकी हेल्थ को नुकसान दे सके। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये एक एक्सपेरिमेंट, ये एक व्लॉग भी यकीनन पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें। आपका बहुत शुक्रिया।